बैक टू न्यू वीडियो। आज हम 9th स्टैंडर्ड साइंस फर्स्ट का अगला लॉ पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये टॉपिक हमने शुरू किया है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें पढ़ना है अभी। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझने के लिए एक हमें बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है, वो है मोमेंटम। इसके बिना न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इनकम्प्लीट है, ये समझना बहुत जरूरी है। मोमेंटम, ये मोमेंटम क्या है बेटा? मोमेंटम इज द क्वांटिटी विच मेजर द अमाउंट ऑफ मोशन इन द बॉडी। मोमेंटम क्या है? द क्वांटिटी विच मेजर द अमाउंट ऑफ मोशन। मोमेंटम क्या है? द क्वांटिटी है, द क्वांटिटी विच मेजर, द क्वांटिटी विच मेजर द अमाउंट ऑफ मोशन। मोशन का अमाउंट ऑफ मोशन इन द बॉडी, ये है मोमेंटम। अंडरस्टैंड द मोमेंटम। तो बेटा मोमेंटम जो होता है ये समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि देखो, एक क्रिकेट का बॉल ले लो आप लोग और टेनिस का बॉल ले लो। अगर किसी ने आपको बॉल हिट किया, क्रिकेट का बॉल अगर हिट करते हैं तो इंजुरी ज्यादा होगी, और टेनिस का बॉल हिट करते हैं तो उसके कंपैरिजन में इंजुरी कम होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि जो मास है, मास क्रिकेट के बॉल का मास कैसा है बेटा? हाई मास है क्रिकेट के बॉल का। और जो टेनिस का बॉल है उसका मास क्या है? लेस है। मास हाई है तो मोमेंटम भी क्या होगा बेटा? मोमेंटम इज ऑल्सो हाई। मास हाई तो मोमेंटम इज ऑल्सो हाई। मास लेस तो मोमेंटम भी लेस। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को बेटा? मोमेंटम इज ऑल्सो लेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम डिनोटेड बाय पी से डिनोट होता है। पी इज प्रोपोर्शनल टू मास, मास के साथ प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब आप लोगों को एक बात बताती मैं कि जो बुलेट होती है, बुलेट जिसका मास जो है वेरी लेस होता है, बुलेट का मास कैसा होता है बेटा? वेरी लेस। बुलेट मास इसका बहुत ही लेस है, तो मोमेंटम कैसा होना चाहिए? लेस होना चाहिए। बट यहाँ पे जो बुलेट है, अगर हाथ में पकड़ के किसी की तरफ फेंक के मारो तो उसको इंजरी ज्यादा होगी क्या? नहीं होगी। बट उसी को अगर ज्यादा वेलोसिटी से अगर आप लोग मारते हैं, मतलब गन में डाल के उसको अगर मारा जाता है, तो इट कॉज सीवियर इंजुरी। ये क्या करेगी? सीवियर इंजुरी कॉज करेगी। क्यों बेटा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हाई, इसकी वेलोसिटी कैसी है? हाई है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा? मोमेंटम हाई। मोमेंटम क्या हो गया? हाई। वही बुलेट हाथ में पकड़ के अगर आप लोग मारते हैं, किसी की तरफ फेंक के मारते हैं, तो उसको इंजरी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन उसको हाई वेलोसिटी से, मतलब गन में डाल के अगर आप लोग मारोगे तो सीवियर इंजरी होगी, वो उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकता है। इसका ही मतलब मोमेंटम जो है मास के साथ साथ वेलोसिटी से भी प्रोपोर्शनल है। अंडरस्टैंड? और इसी से हमें मोमेंटम का फॉर्मूला मिलता है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। और मोमेंटम की हमें नई डेफिनेशन मिल जाएगी। नई डेफिनेशन क्या है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम की डेफिनेशन समझ में आ गई बेटा? मोमेंटम क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? तो ये जो मोमेंटम है, लगे हाथ इसका हम अभी यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट ऑफ मोमेंटम। चलो, मोमेंटम का यूनिट भी अब हमें समझना है। आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया मोमेंटम का? मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट में हम क्या देखेंगे? पहले एसआई यूनिट। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? किलोग्राम। और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट क्या होगा? अभी सीजीएस यूनिट देखो, मास का सीजीएस यूनिट क्या है? ग्राम है।
और वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो इस प्रकार से मोमेंटम का सीजीएस यूनिट हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड और एसआई यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक हमें समझना है इसमें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हम आप लोगों को मोमेंटम चेंज करना है तो उसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करना है, टू चेंज द मोमेंटम फोर्स इज नेसेसरी, अंडरस्टैंड, टू चेंज मोमेंटम, टू चेंज द मोमेंटम। क्या लगेगा मोमेंटम को चेंज करने के लिए, फोर्स इज नेसेसरी, फोर्स जरूरी होता है। अगर कोई क्रिकेट की बॉल आपकी तरफ आई तो आप लोग उसे ज्यादा फोर्स लगा के उसका मोमेंटम चेंज कर देंगे, है कि नहीं बेटा, एकदम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम चेंज हो सकता है। इस प्रकार से जो है मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स जरूरी है। इससे हमें क्या पता चलता है बेटा, इससे हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पता चलता है। क्या है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किससे प्रोपोर्शनल है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to the applied force, proportional to the applied force, and the direction of force is in the direction of the motion, and direction of momentum, and direction of momentum is in the direction of force, is in the direction of force। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। ये है रेट ऑफ, ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। समझ लो एक बार इसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के साथ ये प्रोपोर्शन होता है। यहाँ पे फोर्स छूट गया, इसको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा अपने को। अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है बेटा, तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसका मतलब क्या है बेटा, अप्लाइड फोर्स मतलब एफ ले लेते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो फर्स्ट हाफ पार्ट है इसका मीनिंग यही है, यहां तक का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसको ही हम ऐसे लिख लिया। और आगे जो है, आगे क्या डायरेक्शन बताई गई है, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। आप लोगों को ये बात समझ में आई बेटा। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है वो अब हमें समझना है। जहां पे रेट आ जाता है वहां पे क्या है बेटा, टाइम। रेट मतलब क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू क्या आएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। अब ये चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब ही क्या है बेटा, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम अपॉन माइनस इनिशियल मोमेंटम। मतलब ही क्या है बेटा, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu अपॉन t। अब m कॉमन ले लेते हैं, m कॉमन ले लिया तो क्या होगा, v माइनस यू अपॉन t। अब ये v माइनस यू अपॉन t मतलब क्या बेटा, याद कर लो, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है अपना वही है v माइनस
v माइनस यू अपॉन टी मतलब एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, we know a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। फिर ये v माइनस यू अपॉन टी, इसकी जगह पे हमें क्या डालना है, a। therefore rate of change of momentum is equal to ma। क्या हो गया, ma। अब ये वाला जो ma है यहाँ पे डाल देंगे हम। therefore f is directly proportional to ma। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ma। यहाँ पे देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसके जगह पे हमने ma लिख दिया। आई बात समझ में। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करना है तो कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। therefore f इज इक्वल टू ma। k इज कांस्टेंट और ये k इज इक्वल टू 1 है। therefore f इज इक्वल टू ma। 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें यहाँ पे f का फॉर्मूला भी मिल गया है। f का क्या फॉर्मूला है, f इज इक्वल टू ma। आई बात समझ में बेटा, ठीक है। f का यूनिट भी आप लोग याद कर लो बेटा, SI यूनिट, फोर्स का SI यूनिट ऑफ फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन। साइंटिस्ट के ऑनर में इस प्रकार से इसका सिंबल रहता है N। और CGS यूनिट क्या आएगा, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, ये है डाइन। इसको ऐसे ही लिखा जाता है बेटा, अंडरस्टैंड। 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, मास। मतलब क्या, मास का यूनिट क्या होता है, kg, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अंडरस्टैंड। और 1 डाइन मतलब क्या होगा, 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू।